नमस्कार दोस्तों, मैं लवलेश यदुवंशी प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब आने वाली 10 तारीख का सबको इंतज़ार है। लोकतंत्र की जो भी पगडंडियां थी अब वो नेताओं के द्वारा चली गई थी, लेकिन अब बंद हो चुकी हैं। अब आने वाले समय में सबकी सांसें थम चुकी हैं कि क्या होगा किसी को नहीं मालूम। और ये भी बता दूं कि इस बार के जो 2022 के जो चुनाव हुए हैं सब ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें कही हैं, लेकिन इस बार सबके जितने भी आंकड़े हैं सब फेल होने वाले हैं। आप देख लीजिएगा 10 मार्च को मैं जो बता रहा हूं आपको वही होगा। और होगा क्या, जितने लोग अपने अपने आंकड़े बनाकर रखे हैं वो आंकड़े कहीं आप कचरे में डाल दीजिए, क्योंकि क्या होने वाला है ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। इस बार के चुनाव पिछले बार के 40-50 साल के इतिहास से पूरा सब बदलाव लाने वाला है। क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहां पर कोई सदियों तक टिकता है, कोई सदियों तक नहीं टिकता। किसी एक की राजनीति नहीं है, किसी एक की गद्दी नहीं है, किसी एक का ताज नहीं है। क्योंकि मैं जब राजनीति देखता हूं तो मुझे 4 पंक्तियां अपनी याद आती हैं। और मैंने जो इस समय राजनीति को देखा समझा, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं राजनीति पर, वो 4 पंक्तियों में बताता हूँ। यहाँ जुगनू को सूरज का निकलता ताप कहते हैं, यहाँ जुगनू को सूरज का निकलता ताप कहते हैं, यहाँ पर हो गरज तो रस्सियों को सांप कहते हैं, यहाँ जुगनू को सूरज का निकलता ताप कहते हैं, यहाँ पर हो गरज तो रस्सियों को सांप कहते हैं। चुनावी रंग नेताओं का देखा तो यही समझा, चुनावी रंग नेताओं का देखा तो यही समझा, यहाँ कुर्सी की खातिर ही गधे को बाप कहते हैं, यहाँ कुर्सी की खातिर ही गधे को बाप कहते हैं, गधे को बाप कहते हैं। और एक और पूरी राजनीति को 4 पंक्तियों में समेटता हूं, तब मैं बताता हूं कि 10 मार्च की क्या होने वाला है। और कि पूरी राजनीति को जब देखा तो एक नेता दूसरे नेता को कह सकता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को कह सकती है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को कह सकता है। क्या कह सकता है जब बदलाव इधर से उधर होते हैं कि मेरे शब्दों पे अपने अर्थ के अक्षर बिछा डाले। मेरे ये एक पार्टी दूसरे पार्टी से, एक नेता दूसरे नेता से, एक पक्ष दूसरे पक्ष से कह रहा है क्या कि मेरे शब्दों पे अपने अर्थ के अक्षर बिछा डाले। जब बदलाव होते हैं, दल बदलुओं की बात आती है, तब ये 4 मिसरे बड़े सटीक बैठते हैं कि मेरे शब्दों पे अपने अक्षर के, मेरे शब्दों पे अपने अक्षर के, मेरे शब्दों पे अपने अर्थ के अक्षर बिछा डाले, मेरे शब्दों पे अपने अर्थ के अक्षर बिछा डाले, निगाहों में घृणा के भाव के कंकर बिछा डाले, निगाहों में घृणा के भाव के कंकर बिछा डाले, मेरे शब्दों पे अपने अर्थ के अक्षर बिछा डाले, निगाहों में घृणा के भाव के कंकर बिछा डाले। वो जिन लोगों को मैंने ही दिखाया रास्ता हरदम, वो जिन लोगों को मैंने ही दिखाया रास्ता हरदम, उन्हीं लोगों ने मेरी राह में पत्थर बिछा डाले, उन्हीं लोगों ने मेरी राह में पत्थर बिछा डाले। और दोस्तों, ये राजनीति किसी की सगी भी नहीं है। अभी तक आपने देखा होगा जब तक चुनाव थे सारे राजनेताओं की दस्तक थी, सारे नेता जितने थे एक घर से दूसरे घर लगे थे। लेकिन आज 27 फरवरी चुनाव हो चुका है, अब आपके दरवाजे कोई नहीं आने वाला। अब आपको फिर से 5 साल इंतजार करना होगा कि आपके घर पर कोई आए और दस्तक दे और आपके आगे हाथ जोड़े। लेकिन एक बात तो है कि जब तक चुनाव नहीं होते हैं, चुनाव जैसे कोई तारीख रखी जाती है, तब तक के उस बीच के दरमियान आप शहंशाह होते हैं। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े नेता आकर के जनता के चरणों में अपना सर झुकाते हैं। लेकिन फिर 5 साल कौन कहाँ है कोई नहीं जानता। ये कभी वादे आएंगे, कभी बातें आएंगे। मैं 4 पंक्तियों में एक बात कहता हूँ, चुनावों के समय नेता हमें वादे दिखाते हैं। किसी एक की बात नहीं, निष्पक्ष भाव से 4 पंक्तियां कहता हूं। और ये सलीके की पंक्तियां हैं सबके लिए, किसी एक पार्टी, सारी पार्टियों को मैंने इन पंक्तियों में समेटा है। चुनावों के समय नेता हमें वादे दिखाते हैं, कोई बिजली मंगाते हैं, कोई राशन बटाते हैं। चुनावों के समय नेता हमें वादे दिखाते हैं, कोई बिजली मंगाते हैं, कोई राशन बटाते हैं। कोई इन बेटियों के लिए, कोई इन बेटियों के भी लिए स्कूटी दिलाते हैं।
ये वादे अभी आपको दिखेंगे, कुछ वादे पूरे भी होंगे, कुछ वादे अधूरे रह जाएंगे, कुछ वादे किसी कचरे के डिब्बे में जाएंगे और कुछ वादे हमारे फर्श तक चले जाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के पर्व में कौन गड्ढे में गिरेगा, किसके सर पे ताज होगा, ये किसी को नहीं मालूम। फिर भी एक बात है, चुनावों के समय नेता हमें वादे दिखाते हैं, कोई बिजली मंगाते हैं, कोई राशन बटाते हैं, कोई इन बेटियों के भी लिए स्कूटी दिलाते हैं, कोई गुंडों के घर पर रोज बुलडोजर चलाते हैं, कोई गुंडों के घर पर रोज बुलडोजर चलाते हैं। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, कई काम होते भी दिखे हैं, कई काम नहीं भी हुए हैं। और आने वाली सत्ता से मैं ये निवेदन करता हूं कि जो भी जीते, जो भी सिकंदर बने, जो भी शहंशाह बने, वो जनता के हितों को समझे और युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने की बातें जरूर हों। जो हमारी आधार की चीजें हैं, मूलभूत चीजें हैं, वो जरूर मिलें। अंत में ये 4 पंक्तियां 10 मार्च तक के लिए अपनी सलीके की पंक्तियां सुनिएगा और ये पंक्तियां सही हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि चुनाव का समय बीत चुका है। माने जो चुनावों के मतदान हुए, मतदाताओं ने अपनी बात रखी अपने वोटों के माध्यम से। अब 10 मार्च को एक रिजल्ट आने वाला है, परिणाम आने वाला है, कैसे क्या होगा, 4 पंक्तियों में ये बात, और अपनी बात को यहीं से समाप्त करूंगा। कोई पगड़ी को पहनेगा, कोई पगड़ी निकालेगा, कोई पगड़ी को पहनेगा, कोई पगड़ी निकालेगा, कोई हारेगा, कोई जीत का दीपक जला लेगा, कोई पगड़ी को पहनेगा, कोई पगड़ी निकालेगा, कोई हारेगा, कोई जीत का दीपक जला लेगा। ये अब की देखना है ताज किसके सर पे होगा, पर 10 मार्च की तारीख ये तय करेगी। और मैं निवेदन करता हूं 10 मार्च को जिसके सिर पर भी ताज आए वो 5 साल तक इसी तरीके से रहे, जैसे आप अभी प्रचार के दौरान घर घर गए हैं, इसी तरीके से 5 साल तक घर घर आते जाते रहिएगा, जिससे कि दिलों में मोहब्बत, जनता के दिलों में मोहब्बत आपके प्रति हमेशा बनी रहे। कोई पगड़ी को पहनेगा, कोई पगड़ी निकालेगा, कोई हारेगा, कोई जीत का दीपक जला लेगा। ये अब की देखना है ताज किसके सर पे होगा, पर जो दिल जनता का जीता है वही गद्दी संभालेगा, जो दिल जनता का जीता है वही गद्दी संभालेगा, जो दिल जनता का जीता है वही गद्दी संभालेगा, जो दिल जनता का जीता है वही गद्दी संभालेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट लाइक से बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और अच्छा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी मोहब्बत यूं ही बनाए रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि यूं ही वीडियो, यूं ही कविताएं, यूं ही बातें आप तक पहुंचती रहे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।